सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। रिश्तो मीट एक कॉन्फ्रेंस रूम जिते छोकरे छोकरी के एक ॿिए सां मिलाइण लाइ या कची मिसरी जहिड़ा फंक्शन्स तव्हां करे सघो था, उहो भी बिल्कुल फ्री में। पोइ भले तव्हां रिश्तो.com में मेंबरशिप वरती हुजे या न। रिश्तो मीट फॉर योर परफेक्ट मैच। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नहीं है, मुझे ये बताइए, आज पप्पू कालानी को 14 महीना हो गए यहाँ पे उल्लासनगर में। यहाँ पंचम कालानी भी यहाँ पे है, ओमी कालानी भी है, मनोज लासी भी है, राष्ट्रवादी के और लोग हैं। शहर के लिए क्या किया उसने? शहर के लिए कौन सा विकास किया है? शहर के लिए कौन सा मुद्दा उठाया है? इनकी सत्ता में होने के बाद में भी 2.5 साल में एक कोई कार्य नहीं किया, सिर्फ बातें करते हैं टीवी पे, बड़ी बड़ी बातें। उल्लासनगर शहर में इन दिनों सबसे ज्वलंत मुद्दा धोखादायक इमारतों का है, जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा पंचम कालानी की तरफ से धोखादायक इमारतों के विषय पर राज्य सरकार की तरफ से आने वाले जीआर में देरी को लेकर आंदोलन का इशारा दिया था। इसी आंदोलन को लेकर अब आमदार कुमार एलानी जी की तरफ से कालानी परिवार को आड़ियात लेते हुए तीखा हमला बोला है। उल्लासनगर शहर के धोखादायक इमारतों के मुद्दे पर आमदार कुमार एलानी ने बताया कि जो पूरा मसूदा है वह पूरी तरह से तैयार है। जल्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी इसकी घोषणा करेंगे। वहीं पिछले दिनों राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की शहर अध्यक्षा पंचम ओमी कालानी की तरफ से धोखादायक इमारतों के विषय पर जीआर की देरी को लेकर रास्ते पर उतरकर आंदोलन का इशारा किया गया था, जिसे लेकर आमदार कुमार एलानी जी ने आड़ियात लेते हुए बताया कि पप्पू कालानी को शहर में आकर 14 महीने हो गए। राज्य में 2.5 सालों से इनकी सरकार थी, तो उन्होंने शहर के लिए क्या किया? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो यह लोग केवल टीवी पर आने के लिए केवल बातें करते हैं। उल्लासनगर की जो धोखादायक बिल्डिंग्स है, उस मुद्दे के लिए मैं और हमारे आर्किटेक्ट उल्लासनगर के भूषण रूपानी जी मेरे साथ में थे। कल यूडी डिपार्टमेंट में गए थे। जो उल्लासनगर के धोखादायक बिल्डिंग है, लास्ट ट्यूसडे को मैं और मेरे साथ में हमारे बीजेपी के जिला अध्यक्ष जमनू पुरस्वानी जी, राजेश वद्रिया जी, बालाजी किनीकर जी, हम लोग लास्ट ट्यूसडे को यूडी डिपार्टमेंट में गए थे कि जो धोखादायक बिल्डिंग है उनका जो जीआर है जल्द से जल्द आना चाहिए। तो उन्होंने हमें कल के लिए बुलाया था। तो कल हमने यूडी डिपार्टमेंट में मिस्टर गागरानी साहब से मुलाकात की और उनसे पूरा जीआर के बारे में हाल लिया। उन्होंने कल हमें आश्वासन दिया है कि ये 2-4 दिन के अंदर जीआर निकल जाएगा। जो भी है आपका उल्लासनगर का धोखादायक बिल्डिंगों का मुद्दा ये वीक के अंदर निपटना चाहिए, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया। ये जो जीआर आने वाला है, इस जीआर में यानी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में उल्लासनगर वासियों को धक्के खाने पड़ेंगे, तब उनका काम होने वाला है। देखिए, हमने ऐसी मांग की है कि उल्लासनगर में किसी को भी अगर रीडेवलपमेंट करना है तो एक 1 विंडो के अंदर रीडेवलपमेंट होना चाहिए। मैंने खास करके चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर से ये मांग की है कि क्या है कि इसमें उल्लासनगर में जो जितनी भी प्रॉपर्टियां हैं उसमें जो फ्लैट ओनर्स है, किसके पास 10 रुपये वाली एग्रीमेंट है, किसके पास 100 रुपये वाली एग्रीमेंट है, किसके पास टैक्स पावती है या एमएससीबी बिल है, या किसी पे के पास डॉक्यूमेंट्स बरोबर से ना है, तो उसके लिए ये जो भी आज बिल्डिंग में रहने वालों के पास डॉक्यूमेंट्स है उसी को देखते हुए उसको रेगुलराइजेशन 1 विंडो के अंदर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि कोई रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जाए, कोई एसडीओ के पास जाए या कोई कारपोरेशन के पास जाए। उसके लिए स्पेशल एक ऑफिसर होगा, एक कैबिन होगी जिसमें सिर्फ उल्लासनगर के रेगुलराइजेशन का मुद्दा, रीडेवलपमेंट का मुद्दा वहाँ पे रेगुलराइज हो। राष्ट्रवादी कांग्रेस की जिलाध्यक्ष पंचम कालानी जी ने कहा है कि अगर ये जीआर जल्दी नहीं आएगा तो राष्ट्रवादी कांग्रेस उल्लासनगर की रास्ते पे उतरेगी। आपका क्या कहना है? देखिए, राष्ट्रवादी की अध्यक्षा, उसको ये मालूमात नहीं है कि हमारे चीफ मिनिस्टर आदरणीय एकनाथ शिंदे जी ने विधानसभा में डिक्लेयर किया था कि उल्लासनगर के लिए जो धोखादायक बिल्डिंग्स है उसको रेगुलाइज करने के लिए
आज उन्होंने विधानसभा में पास किया है। सिर्फ जीआर निकलने का था, जीआर निकलने वाली थी तो उसको हमने चीफ मिनिस्टर साहब को यहाँ से कुछ डेलीगेशन लेके कहा था कि एक बार अगर जीआर निकलती है उसके पहले अगर हम उल्लासनगर के हमारे 2-4 आर्किटेक्ट लोग अगर देख के उसको एक नज़र से राइट है या रॉन्ग है, ऐसा ना हो कि जीआर निकल जावे और उसके बाद में कुछ फॉल्ट्स रह जावे। इसके लिए हमने थोड़ा डिले किया। गणपति आ गई थी, गणपति के बाद में श्राद्ध, अभी जीआर लगभग रेडी है। एनी मोमेंट सीएम साहब डिक्लेयर करके अनाउंस करके दे देंगे, सब जगह पूरे उल्लासनगर में मिल जाएगी। रह गई बात, देखिए आज 2.5 साल यहाँ पे कांग्रेस एनसीपी की सत्ता थी। आज उनकी सत्ता होते हुए भी, उनके मंत्री होते हुए भी उन्होंने उल्लासनगर के लिए ये कभी नहीं सोचा कि उल्लासनगर के धोखाधड़ी का बिल्डिंगों का जो मुद्दा है उसको हम रेगुलराइज करने का मुद्दा पास कराए। आज हमने हमारी सत्ता आते ही हमने 2 महीने के अंदर उल्लासनगर का मुद्दा लाया भी और पास भी करवाया। रह गई बात जीआर की, उनसे ज़्यादा फिक्र तो हमें है ना। आज ये हमने तो बार बार हमारे पास करेस्पॉन्डिंग है। अभी जब भी देखिए कभी भी जो मुद्दा आता है वो सोचते हैं हमें क्रेडिट मिले। मैंने मनोज लासी का भी इंटरव्यू देखा, उसने जो जो बातें कही, चाहे मैंने पंचम कालानी का मुद्दा भी देखा, उसने जो जो बातें कही, उनको इस वक्त सिर्फ बात करने के सिवाय टीवी पे आने के लिए, अगर कोई भी आदमी कैमरा लेके जाता है उनको जवाब देने के लिए उनके पास कुछ बचा नहीं है। मुझे ये बताइए, आज पप्पू कालानी को 14 महीना हो गए यहाँ पे उल्लासनगर में, यहाँ पंचम कालानी भी यहाँ पे है, ओमी कालानी भी है, मनोज लासी भी है, राष्ट्रवादी के और लोग हैं। शहर के लिए क्या किया उसने? शहर के लिए कौन सा विकास किया है? शहर के लिए कौन सा मुद्दा उठाया है? इनकी सत्ता में होने के बाद में भी 2.5 साल में एक कोई कार्य नहीं किया, सिर्फ बातें करते हैं टीवी पे, बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी। अभी देखिए हमके साथ में तो हम ये बातों में तो फाइट नहीं करेंगे, हम अपना बिलीव करते हैं काम करने में। जिस तरीके से हम शहर में, एक ही हमारा लक्ष्य है विकास, और हम विकास करके ही अपना फ्यूचर आगे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नगर सेवक है, कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, उनका मनोबल बढ़ाएंगे। शहर का साथ सबका विकास हमारा लक्ष्य है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।